हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे आप आसान भाषा में समझ लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चिन्ह परिपाटी आपको नहीं समझ में आता है। किस प्रकार से किसी भी लेंस का फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी उत्तल लेंस का धनात्मक होगा या अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा, ये सारी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा ये पढ़ के समझाता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको टाइम देना होगा। लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। यानी कभी भी हम कोई भी लेंस लेते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है या फोकस दूरी होती है, उनको अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह लिया जाएगा उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। पहला है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। कोई भी लेंस होता है तो कोई भी प्रकाश की किरणें हमेशा बाएं तरफ से ऐसे आपतित की जाती है। मान लीजिए कि यह लेंस है, तो ये लेंस के ये बाएं तरफ से ही हमेशा क्या होगी, ये किरणों को आपतित की जाएगी। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र के मुख्य अक्ष के समानांतर नापी जाती है। यानी कोई भी दूरी होगा तो जो प्रकाशीय केंद्र होता है उसके ही द्वारा नापी जाती है। यानी कि जहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होगा उससे मुख्य अक्ष के समानांतर नापा जाएगा, है ना। ठीक है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यानी कोई भी दूरी अगर हम प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं और वह दूरी आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो वह दूरियां धनात्मक होगी। और अगर हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने जो है दर्पण पढ़ा है, तो दर्पण के अनुसार ही ये सारी चीज़ें क्या होती है, वैसे ही होता है जैसे कि दर्पण में हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैं लेंस बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो अगर ये प्रकाशीय केंद्र है तो प्रकाशीय केंद्र से इधर अगर हम दूरी मापेंगे जो कि आपतित किरण के दिशा में माप रहे हैं तो हम लेंगे धनात्मक। ठीक है, अगर प्रकाशीय केंद्र का हम इधर नापते हैं तो दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, चाहे वह वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो। ठीक है, यानी ऐसे समझिए कि जो हमारा लेंस होता है, लेंस का जो यह राइट होता है ना, राइट की तरफ जो भी हम दूरियां मापते हैं वो पॉजिटिव होती है, और जो लेफ्ट होता है ना, उधर हम जो दूरी मापते हैं वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो हम दूरी मापेंगे या लंबाई मापेंगे किसी भी प्रतिबिंब का तो धनात्मक लेंगे, और नीचे मापेंगे तो क्या होगी, ऋणात्मक में लिया जाएगा। समझ में आया। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी सब। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ से एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये वस्तु है ना, तो जब भी हम वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, बाईं ओर से ऐसे आपतित किरण डालते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण डालते हैं तो हमेशा आपतित किरण बाईं ओर से डालते हैं, हम दाईं ओर से नहीं डालते हैं। और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, है ना। तो प्रकाशीय केंद्र से जो भी दूरी इधर मापेंगे यानी कि राइट साइड में मापेंगे जो कि आपतित किरण की दिशा में होती है, तो वहाँ पर जो भी दूरी हम मापेंगे वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र के हमें इधर यानी कि ये इस तरफ नापेंगे यानी विपरीत दिशा में मापेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में मापेंगे तो हम क्या लेंगे, वहाँ पर दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये लेंस हो गया, तो लेंस का ये जो लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो राइट साइड में जो हम दूरी मापेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में जो दूरी मापेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो ये मुख्य अक्ष के अगर ऊपर है तो उसकी लंबाइयाँ हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बन रहा है
तो प्रतिबिंब भले चाहे प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड हो या प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड हो, लेकिन वह मुख्य अक्ष के नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वहाँ पर हम उसकी लंबाई निगेटिव लेंगे। तो यही सब क्या था, चिन्ह प्रपाती था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, जैसे कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, और यहाँ पर दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है ना। देखिए, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है क्योंकि इधर फोकस होता है। तो हम क्या करते हैं, फोकस दूरी इसलिए धनात्मक होता है क्योंकि यहाँ पर आकर के सारी किरणें मिलती है, यानी कि वह प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड में है दूरी, इसलिए धनात्मक होती है। आप इसे याद भी कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। वस्तु की दूरी दोनों लेंस में ऋणात्मक होती है क्योंकि वस्तु की दूरी यानी कि वो प्रकाशीय केंद्र के विपरीत दिशा में मापी जाती है, क्योंकि आपतित किरण ऐसे जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से हम ऐसे मापेंगे, है ना। ये क्या होगी, हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, यानी कि निगेटिव होगी, भले वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो लेंस के सामने रखी जाएगी, है ना, इसलिए वो क्या होती है, निगेटिव होती है ना। समझ में आ रहा ना। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई देखिए, उत्तल लेंस में हम धनात्मक लेते हैं, अवतल लेंस में भी धनात्मक होते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, वस्तु की ऊंचाई हमेशा जो होता है यह मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाती है वस्तु, इसलिए ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक होगी, है ना। इसलिए दोनों लेंस में, भले उत्तल हो या अवतल हो, दोनों लेंस में वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी देखिए, उत्तल लेंस में धनात्मक होती है। और चूँकि देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ये जो होता है, ये हमेशा आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में इधर ही बनता है, यानी कि राइट साइड में बनता है। तो राइट साइड में अगर बन रहा है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, तो हमेशा वो क्या होगी, उसकी धनात्मक ली जाएगी। वैसे ही देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल लेंस में बनता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, वो लागू नहीं होता है। ठीक है, ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी उत्तल लेंस में, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है जब उत्तल लेंस में F1 तथा C के बीच में रहता है ना। तो वहाँ पर जो वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा वह इस साइड बनता है, तो इस साइड बनता है, तो यहाँ पर जो दूरी मापेंगे वह क्या होगी, प्रकाशीय केंद्र से और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट साइड में मापते हैं, इसलिए क्या होगी, वो ऋणात्मक होती है ना। तो यहाँ से आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वैसी अवतल लेंस के हमेशा ऋणात्मक होती है ना, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, अब देखिए, कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, इसका मतलब ये होगा कि वह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, है ना। तो अगर नीचे बन रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर जो भी दूरियाँ होगी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेंगे, और अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई लागू नहीं होगा। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु सीधा होता है। तो सीधा कब होगा, जब वह मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी उत्तल लेंस में धनात्मक होगी और अवतल लेंस में भी धनात्मक होगी। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है लेंसों के लिए U, V तथा F में संबंध। ठीक है, जिस प्रकार से हमने आप दर्पण में पढ़ा था कि U, V तथा F में क्या संबंध होता है, उसी प्रकार से लेंस में भी संबंध होता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि माना लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी U है ना। तो U क्या है, वस्तु की दूरी है, तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, तथा लेंस की फोकस दूरी F है। तो यहाँ पर जो सूत्र बनता है 1/F 1/V - 1/U होता है ना। ये आसान होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर याद करने के लिए 1/F = 1/V - 1/U होता है ना। तो ये F क्या होता है, ये हमारा फोकस दूरी होता है, V प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या होता है, वस्तु की दूरी, है ना। तो इस प्रकार से ये लेंस में होता है। दर्पण में क्या होता है, तो दर्पण में केवल क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस होता है। ठीक है, ओके। चलिए, U, V तथा F में यह संबंध लेंस सूत्र कहलाता है, इसे हम लेंस सूत्र कहते हैं ना। तो अगर आप सब कोई पूछे कि लेंस सूत्र क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उसे लेंस की दूरी कहते हैं, यह लेंस सूत्र कहलाता है।
और लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के लेंसों के लिए लेंस सूत्र एक ही होता है, यानी कोई भी लेंस हो, भले उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उनके लिए यही क्या होता है, सूत्र लागू होता है और कोई नहीं होता है। ठीक है, नोट, अंकीय प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र का प्रयोग करते समय इसमें उपस्थित सभी राशियों u, v तथा f के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं तथा अज्ञात राशि के लिए कोई चिन्ह नहीं लेते हैं। यानी ऐसे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप उत्तल लेंस के सापेक्ष में इस सूत्र को लगाते हैं तो वहाँ पर u, v तथा f का जो चिन्ह होता है, जो हमने यहाँ पर ये इस टेबल से पढ़ा था, उसके अनुसार लेते हैं और अवतल के लिए भी उसी प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो होता है चिन्ह हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ कर समझा रहा हूँ और इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व भी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है भैया, उत्तल लेंस है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो कह रहा है कि वस्तु की दूरी है और ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहे हैं कि मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यह उत्तल लेंस है तो जो वस्तु की दूरी होती है वो निगेटिव होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि निगेटिव होती है, आपको मैंने पहले ही बताया। फिर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी होता है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब लेंस का सूत्र का प्रयोग करके 1/f = 1/v माइनस 1/u कर देंगे। यहाँ से 1/f = 1/v की वैल्यू कितना है, 20 है, और u की वैल्यू -1/10 है। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो, 20 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन से हम लोग खुद करना सीखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ समझा दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। सवाल है कि एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के अनुसार हम लिखेंगे यह 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना। तो लिखेंगे, दिया है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दर्शाते हैं, और यह अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर माइनस में। उसके बाद अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो 62 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की दूरी है, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी। ये हो जाएगा वस्तु की दूरी जिसे हम बोलते हैं u। ये भी हो जाएगा माइनस का 62 सेंटीमीटर, क्योंकि भले उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि हमको निकालना है v, क्या होगा। इसलिए प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं कि लेंस के सूत्र द्वारा, है ना, 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ से हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए f का जो मान है -1/14 = 1/v, और ये माइनस u का मान जो है वह है -1/62। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/14, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -1/62 = 1/v होगा। सो इसके बाद देखिए, अगर आपको कोई एलसीएम निकालने, मान लीजिए तूल पड़ रहा है या निकालने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ नहीं, इनको दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 62 × 14। ठीक है, 14 से 14 भाग देंगे तो 62 बचेगा, तो -62 और माइनस का ये हो जाएगा 14 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व होगा, ये कुल मिलाकर हो जाएगा, ये पलट देंगे तो ये हो जाएगा 62 ×
14 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 76 हो जाएगा, है ना, बराबर भी का मान निकालेंगे। तो अब देखिए इसको कटाना है, तो कटाते हैं तो किस प्रकार से ये कटेगा, है ना। सो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा करके 76 से कटाएंगे तो भी का मान हो जाएगा माइनस का 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस यह दिखाता है कि भी जो है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि भैया देखिए प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 11.4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सारे किए जाते हैं। अगले वीडियो में हम रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। जिस प्रकार से दर्पण में पढ़े थे वैसे ही लेंस में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको आ गया होगा और आप क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हो गए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए हैं या पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में एक सुनहरा सा अपना नाम लिखकर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।